ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 26 जनवरी 2026 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुद्दत है मुलाजमत वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से जो है वो अभी तक ये मामला दबा हुआ था, बीच में थोड़ी बहुत बात होती रही, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है और ये भी बताया गया है कि इस वक्त जो है वो बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इस वक्त, क्या ज़रूरत पेश आ गई है, और साथ ही साथ एक और बड़ी ख़बर जो कि पहले भी पिछले सेगमेंट में मैं बात कर रही थी, हवाला दे रही थी, उस पर बड़े ज़रूरी है बात करना कि क्या वाकई ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ हाथ बढ़ा रही है, पीटीआई के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। फिर सुहेल वड़ाइद साहब का एक कॉलम, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि कहीं ना कहीं से इनके ताने बाने मिलाना चाहें तो मिल सकते हैं। चौहान साहब, सर इस वक्त वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जाता है नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की जाए, क्या स्टांस है सर, क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? देखिए अच्छी चीज़ है। 26 जनवरी 2026 को अगर आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके 4 मेंबर्स, उसकी तैनाती का एक आइन के अंदर प्रोसेस है। आइन का आर्टिकल 213 है और 214 है, 215 है, उसके अंदर इससे सारी की सारी मोडालिटीज वो लिखी हुई है। सही। उसका तरीक़ेकार यह है कि वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ दोनों बाहमी मुशावरत के साथ वो जनाब फैसला करेंगे और फैसले के बाद सदर पाकिस्तान जनाब उसके ऊपर साइन करेंगे। ठीक। अगर एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, सही, तो फिर जनाब आपकी पार्लिमानी पार्टी का जनाब दोनों तरफ से मेरे 4 मेंबर्स हैं, जिसमें सेनेट की तरफ से भी नुमाइंदगी है, अपोजिशन की तरफ से भी नुमाइंदगी बराबर की है। सही। और के पास केस जाएगा, वो जो फैसला करेंगे फिर वो फाइनल हो। सही। और अगर उनसे भी नहीं हुआ तो वो फिर एक अलग प्रोसेस है जनाब। तो उस वक्त तक जनाब आपका ये प्रोविजन मौजूद है आइन के अंदर, पहले नहीं थी, लेकिन पिछली जब पीडीएम की हुकूमत जाने लगी थी तो उस वक्त जो 52 बिल पास हुए थे उनमें से एक बिल ये भी पास हो गया था कि अब अगर जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती और मेंबरान की, तो पुराने वाले एज इट इज अपनी ड्यूटी अपना काम करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो अब अगर वो समझते हैं कि नया तैनाती हो जानी चाहिए तो वेल एंड गुड। अच्छा चौहान साहब, बिल्कुल जनाब। अब सवाल ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ख़त तो लिख दिया है वज़ीर आज़म को। अब जो आप एक तरीक़ाकार, एक प्रोसेस बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुशावरत करनी है और 3 नाम सामने आएंगे, जिनमें से एक पर इत्तफाक हो गया तो उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा। इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, इनके ताल्लुकात कैसे हैं? क्या ये इतना आसानी से मामला तय पा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का? क्या नज़र आ रहा है? देखें, आईनी और कानूनी चीजें एमिकेबली सॉर्ट आउट करनी चाहिए, सियासत को बालाताक रखें। ठीक, ये बात अपने ज़हन में रखें। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर पिछले 15-20 सालों से ऐसी पॉलिटिक्स आई कि अगर कोई वज़ीर आज़म है तो वो कहता था कि मैं हस्ब इख्तिलाफ के साथ नहीं बैठूंगा, वो कायदे हस्ब इख्तिलाफ था तो वो कहता था मैं वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठूंगा। सही। चाहे मुल्क में दहशतगर्दी का बाजार गर्म हो, सैलाब आ जाए, ज़लज़ले आ जाए, मुल्क तबाह हुआ हो, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हो, तो जनाब इस तरह की जिद और नरगिसियत आपको नजर आती थी। लेकिन मैं एक पार्लियामेंटेरियन का तजर्बा रखने की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन को मुल्क और कौम और आवाम की बेहतरी के लिए और खसूसन आइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी किस्म का अपनी पार्टी लीडरशिप, अपनी पार्टी एफिलिएशन, उसको मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। उसको पाकिस्तान और रियासत की बेटरमेंट को जनाब मद्देनजर रखना चाहिए। तो अब ये एक रियासती और एक आईनी जिम्मेदारी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है, तो जो करैक्टर डिफाइंड है आइन के अंदर कि उनका रोल है, उन सरकारी ओहदों का रोल है, और उन सरकारी ओहदों पे कौन जोन सा भी बैठा हुआ है, उसका फर्ज बनता है कि ऐसे तरीके से चीजों को मटेरियलाइज करें। चौहान साहब, ये तो आपने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, बलाए ताक रखें अपने सियासत को, जो आईनी मामलात है उसे अफाम तफहीम के साथ बैठें और हल कर लें। होगा क्या, नज़र क्या आ रहा है, उस पर अपना तज्जिया दीजिए।
नहीं होगा, ये सूरत हाल तो निकालनी पड़ेगी ना, दोनों तरफ से कंसल्टेशन स्टार्ट होगी। सही। अच्छा, इसमें एक स्क्रूटनी कमेटी भी है, आई थिंक सो जी। एक पार्लियामानी कमेटी है, एक स्क्रूटनी कमेटी है, वो भी पार्लियामेंट की ही है। सही। स्क्रूटनी कमेटी से मुराद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाम आपने उसके स्क्रूटनाइज करने हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस है आइन के अंदर। 2013 क्या गया 213, 14, 215 ये सारे आर्टिकल्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से। ठीक, तो सर ये टाइम इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे क्यों जो है बात हो रही है, या कोई भी इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है? जबकि पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब देखा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी तक कोई चीज भी पता नहीं। मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ जी, मैं आपको सच्ची बताऊँ, अभी कुछ पता नहीं है, क्यास है। अभी क्यास है। अभी ये पाकिस्तान की रियासत जनाब ईरान के और इजराइल के और अमेरिका के जनाब इस मसले से और इस झंझलाहट भरे जनाब एक प्रोसेस से निकलेगी। ये जब सारे का सारा प्रोसेस एंड होगा, उसके बाद रियासत ने और रियासती अदारों ने कुछ चीज़ें तय करनी हैं। उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर होंगी, सूबे बनते हैं नहीं बनते हैं, नहरें बनती हैं नहीं बनती हैं, ठीक है जी। और एहतसाब का प्रोसेस कितना एक्सपीडाइट होता है। 9 मई के अभी केसों के फैसले आने हैं, 26 नवंबर के केसों के फैसले आने हैं। ये सारी चीज़ें एंड रिजल्ट तक किस तरह और कैसे पहुंचती हैं, और फिर ये 27 सितंबर का जो नया इन्होंने एक जनाब ड्रामा छोड़ा है, इसके अंदर इनका रवैया एटीट्यूड क्या होता है तहरीक इंसाफ का। अगर तो उसी तरीके से दहशत गर्दी के ऊपर मबनी इनके मामलात हुए जो नजर आ रहे हैं कि वैसे ही हैं जो इनके बयान हैं, तो फिर रियासत कुछ और तरीके से चीजों को डील करेगी। सही। तो अभी कोई दूर दूर तक जरा वो कहते हैं ना, दिल्ली हनूज दूरस, तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी अभी दिल्ली हनूज दूरस। यानी चौहान साहब जो पैसे मांगे जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि 12-13 साल से इंतखाबात नहीं हुए बल्दियाती, अब हम करवाने जा रहे हैं, हमें पैसे चाहिए, हम चीज़ों को मैनेज, तो ये सब कुछ इसका मतलब है कि ये मामला गोल हो जाएगा। सिदरा, ये हर साल सूबे अपने बजट के अंदर ये प्रोविजन रखते हैं, सही, फंड भी एलोकेट करते हैं। ये तो पिछले 11 साल से प्रैक्टिस है। 2015 में आखिरी इलेक्शन हुए थे। हाँ। ये 11 साल से आप देख लें, हर टेन्योर में हर साल आपकी हर हुकूमत, 5 साल जनाब पीटीआई की हुकूमत भी सुबह में 4 साल वो फंड रखती रही है। अब ये नून लीग रख रही है, वो तो रखते हैं, ये तो आम सी बात है। इसका मतलब बल्दियाती इंतखाबात आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे, हालात नहीं, जल्दी नहीं है, अभी जल्दी नहीं है, काफी दूर है। तो सर नून लीग मुतासिर नहीं हो रही पंजाब में? स्पेशली क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखिए, 11 साल से पहले नहीं हुए, पीटीआई ने नहीं करवाए। पीटीआई ने अपने 4 सालों में करवाए सर। उनको तो एक बार दौरे हुकूमत मिला ना, उनके तो चले 4 साल हैं, जो भी हुआ गलतियां हुई, आज वो लोग भुगत भी रहे हैं। लेकिन सर नून लीग को तो बड़ा मंझे हुए सियासतदान समझा जाता है, उनको तो नून लीग का गढ़ पंजाब को कहा जाता है, तो सर इनकी तो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं? अच्छी बात है, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन भी है ना। अभी ये इन्होंने कानून तो पास किया हुआ है। अगर आप क्रिटिसाइज ये कर रही है ना कि नून लीग क्यों नहीं जी, तो आपकी इत्तला के जैसे नून लीग ने अपना बिल पास किया हुआ है, अपने एंड से तो उनकी पूरी तैयारी है, लेकिन आगे से इलेक्शन कमीशन ने भी तो गो अहेड देना होता है ना। सही। जो आपकी हल्का बंदियां हैं, जो डिमार्केशंस हैं, जो सारी की सारी इंतखाबी फहरिस्तें हैं, उनके स्टैटिस्टिकल कोड हैं, उनकी सारी डिटेल है, वो इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा अभी फिलहाल। इलेक्शन कमीशन ने जनाब डिलेइंग प्रोसेस में है। हुकूमत तो तैयार है, पंजाब हुकूमत, वो तो पिछले 1.5 साल से तैयार है। हाँ। उन्होंने आते ही जनाब बिल पास कर दिया था, ठीक है ना। सही। तो चौहान साहब, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा रहा? और सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपने बताया कि नून लीग तो तैयार है, इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा, वो क्यों नहीं करा रहे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं है, ये रीजन है या कोई अदर रीजन है? उनके अपनी जस्टिफिकेशंस है, उनके अपने कोई टेक्निकल इश्यूज है, उनके अपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, जिसकी वजह से वो जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग होती है, वो जाके अपना कोई ना कोई सॉलिड रीजन बयान करते हैं। पंजाब हुकूमत ने अपना, हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी होती है सिदरा, एक बात सुन लो जी, बल्दियाती इंतखाब के हवाले से सूबों की जिम्मेदारी होती है
कि आपने तरीका इंतखाब, मोड ऑफ इलेक्शन और अपना कानून सही बलदियाती इलेक्शन का वो पास करो। उन्होंने पास कर लिया कि ये सिस्टम होगा, 13 बंदे होंगे, नाजिम होगा, नायब नाजिम होगा, इतने स्पेशल सीटों पे होंगे, इतनी खवातीन होंगी, इतने जनाब किसान होंगे, इतने जनाब नौजवान होंगे, इतना जनाब फलाह होगा, ये प्रोसेस होगा, डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, तहसील में ये होगा, यूनियन काउंसिल में ये होगा, इतना टेन्योर होगा, इनके फाइनेंशियल जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसकी सारी की सारी डिटेल बयान कर दी। इन्होंने अपना काम कर दिया। सही। आगे अब इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि उनको पूरी की पूरी हदबंदियां, हलकों की हदबंदियां, उनकी डिमार्केशंस, उनकी इंतखाबी फहरिस्तें, उनकी मोडेलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग वो कंप्लीट करके दें और फिर साथ वाहमी कॉर्पोरेशन से एक डेट तय कर लें। तो मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, डिले जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ठीक है जी, चौहान साहब ने खबर दे दी है कि ये जो शोर शराबा उठ रहा है ना कि इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आपके वो जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे मसले हैं वो हल होने जा रहे हैं, कोई नहीं हल होने। ऐसे सीवरेज जो है वो उबलते रहने हैं, ऐसे गंदा पानी आता रहना है, किसी ने आपके घर अभी आने वाले सालों में कुछ आपके सुनने के लिए नहीं आना। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी बहुत दुखी है, उनके दुख पे बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।